साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन पर मंच पर बैठे सभी लोगों को सम्मान करते हुए देश और दुनिया पर जो भी लोग सुन रहे हैं सभी का आभार, धन्यवाद। डीएनए का चर्चा बड़े पैमाने में पूरे देश पर चल रहा है, दुनिया पर चल रहा है, भारत के लेकर के। तो मैं एक अपनी घटना को आप लोगों के बीच पर रखना चाहता हूं। जो मेरे सामने एक वाकया जो मेरे सामने से गुजरा उसको मैं बताना चाहता हूं। साथियों, डीएनए को लेकर के हम भी इतना वो नहीं थे कि बाकी डीएनए में कोई ताकत होगी या डीएनए से लेकर के कोई अलग से लोग इस तरह से सोच रहा होगा, मैं नहीं सोचता था। अभी चुनाव जो 14 का चल रहा था केंद्र सरकार का, उस दौरान औरैया जनपद पर जो है मैं अपने एक साथी के जाटव जी के साथ पर शेड्यूल कास्ट की बस्ती पर मैं पहुंचता हूं तो उधर क्या देखता हूं कि एक पाठक थे जो ब्राह्मण समाज से पाठक वो लिखते हैं। तो वो ब्राह्मण करोड़पति ब्राह्मण है और हल्के पैसे में नहीं है, लेकिन उस समय वो शेड्यूल कास्ट की बस्ती पर गए हुए थे। तो एक पुरानी साइकिल थी और वो साइकिल पर भी पुराना एक झोला था, उसी झोले पर अखबार की नुमा एक प्रिंट छपी हुई कॉपी थी अवेलेबल और उसी पे डाले हुए थे। उस क्षेत्र में वो बांटते हुए उधर गए होंगे। तो मैं एक लेक्चरार साहब के मकान पर पहुंचता हूं तो उधर वो उनका मकान से निकलना होता है। तो जब वो निकलते हैं तो उन्होंने मेरे उम्र को देखते हुए, चूँकि उनकी उम्र लगभग 70-75 साल से कम नहीं रही होगी, तो उन्होंने कहा इन बच्चों को भी दे देते हैं। तो हम दोनों लोगों को एक एक कॉपी दिया। तो मैंने उस कॉपी पर पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि जागो हिंदू जागो। तो मैंने पढ़ कर के कहा कि जागो हिंदू जागो, मैं तो जाग रहा हूँ, अगर मैं जाग नहीं रहा होता तो मैं जहाँ से आ रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हो गया होता। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको पढ़ो, गौर से पढ़ो। तो मैं बार बार वैसी बात को कहा तो उन्होंने लाइन पर हाथ रखते हुए बताया कि जो मुलायम सिंह की सरकार रही, अखिलेश सरकार, 4% मुसलमानों का जो आरक्षण है उसको 8.5% आरक्षण करने का जो है वो इधर पर कर रहा है और ये कितना ख़राब कर रहा है। तो मैं बोला कि इसको इतना भी शौर नहीं है, इस अखिलेश को, माननीय मुलायम सिंह जी को, इनको दिमाग फिर गया है, ये पागल हो गए हैं, दिमाग ख़राब है। मैं जो मन आया सो मैं बोलता गया। तो उनको लगा कि नहीं, ये बच्चा ठीक बोल रहा है और ये हमारे हिसाब का व्यक्ति है। तो उन्होंने बार बार मेरे से प्रश्न किया कि आखिर तो करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। तो जब बार बार प्रश्न मेरे पास सामने से गुजरा, वो 5-6 बार पूछा, तो मैंने कहा करना क्या चाहिए। जब मुसलमानों की संख्या 18% है तो उनको आरक्षण 18% देना चाहिए। ये 8.5% क्यों देने का काम कर रहे हैं, इनको इतना भी दिमाग नहीं। तो उस पाठक ने, उस ब्राह्मण ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथी सहित दोनों को उसी लेक्चरार के मकान के अंदर ले गया। ले जाने के बाद थोड़ी सी चर्चा होती है और चर्चा के दौरान पर हमारा साथी भी जो था तो उधर पर हल्की सी आवाज़ पर उनसे कहा कि पाठक जी, तुमने डीएनए का नाम सुना है, डीएनए का? इतना स्लो भाषा में मैंने कहा, उधर डीएनए का नाम सुना है, डीएनए का? तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ उस उम्र दराज पाठक का क्या हाल था कि पूरे शरीर से पसीना ऐसे फूट चला जैसे वो नहा के निकला हो, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और ये बोल रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे पुरखों ने क्या किया मुझे पता नहीं है, हमने कोई कसूर किया हो तो बताओ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मेरे का कोई कसूर नहीं है, हमारे बच्चे भी हमारे आप लोगों से सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। मतलब कहने का, हमने लोगों ने कोई भी बात नहीं रखी, सिर्फ डीएनए का नाम लिया। तो उनको अपना हिस्ट्री कितना मालूम हो, अपनी व्यवस्था के लिए वो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी रात में आपको घर में होना चाहिए। उस दौरान उन्होंने
3 गिलास जो लस्सी वाले बड़े गिलास होते हैं उसको पानी मांगा कि माँ साहब पानी दीजिएगा। पानी पीता रहा, लेकिन वो इतना बड़बड़ा गया डीएनए के नाम पर। मैं कल्पना नहीं किया था कि कभी कि डीएनए पर इतना पावर होगा, विदेशी होने का इतना भयभीत है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों कि डीएनए एक ऐसा पावरफुल आपके पास हथियार है, देश और दुनिया में आप इस डीएनए की लड़ाई से निश्चित जीतोगे। और ये सिद्ध हो चुका है कि यहाँ का ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं है। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय मूल निवासी।